हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ वी कैन इंस्टॉल द कोऑर्डिनेटर 3 फ्रेमवर्क एंड हाउ वी कैन रिमूव द index.php फाइल फ्रॉम द यूआरएल एंड एडमिन टेम्पलेट इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क में। ठीक है, और ये हमारा होगा एडमिन टेम्पलेट। इसे हम अपने कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क में इंस्टॉल करेंगे और इसे रन करके भी देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ये क्या हमारा एडमिन टेम्पलेट है, कैसा दिख रहा है। और एडमिन टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। राइट, तो ये हमारा है एडमिन टेम्पलेट, इसे हम इंटीग्रेट करने वाले हैं अपने CI में। राइट, तो पहला स्टेप है कोऑर्डिनेटर 3 CI3 को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, index.php फाइल को रिमूव कैसे कर सकते हो, और एडमिन टेम्पलेट को कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने CI में। राइट, तो पहला चीज़ CI को इंस्टॉल करना है, तो गूगल में टाइप करते हैं कोऑर्डिनेटर। जैसे ही आप लिखते हो कोऑर्डिनेटर तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखेगा। यहाँ पे जाइए, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करो, डाउनलोड का सेक्शन एक मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, तो अभी आपका लेटेस्ट वर्जन है कोऑर्डिनेटर 4, मैं आपको बताने वाला हूँ CI3 में। राइट, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको एक जिप फाइल मिलेगा, राइट, CI का। उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसा कि पहले से मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरह का आपको एक फोल्डर क्रिएट होके मिलेगा। ठीक है, वो फाइल आपका जिप होगा। इस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करके अपने htdocs के अंदर रख सकते हो। राइट, जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरह का आपको एक मिलेगा फ्रेम। राइट, CI इसे मैं रीनेम कर दिया हूँ, यहाँ पे जो भी एक्सट्रैक्ट हुआ है जिस नाम से उसे मैं CI में चेंज कर दिया हूँ। और इसे हम अपने C ड्राइव का जैम के अंदर htdocs नाम का जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर आप इस फोल्डर को पेस्ट कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, इसे हम अपने एडिटर में, मैं यहाँ पे एडिटर यूज़ कर रहा हूँ सबलाइन। राइट, तो ओपन फोल्डर जाता हूँ अपने C ड्राइव में, जैम htdocs CI को मैं सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का आपको CI का फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जहाँ पर एप्लीकेशन सिस्टम यूजर गाइड सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। index.php license.txt फाइल, सारा फाइल्स एंड फोल्डर आपको दिख रहा होगा। कैसे हम इसे ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेटर 3 इंस्टॉल हुआ है या नहीं। टाइप करो लोकल होस्ट एंड CI। जैसे आप लिखते हो तो इस तरह का अगर आपको इस फ्रेम मिल रहा है, यानी कि आपका CI सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम पे। राइट, तो पहला स्टेप क्या है हमारा कि कोऑर्डिनेटर 3 को इंस्टॉल करना, जो हमारा काम हो चुका है। सेकंड है रिमूव index.php फाइल, जो हमारा URL सेक्शन से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये एरर कब अकर्स होता है पहले तो वो जानना है। राइट, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। एप्लीकेशन में जाता हूँ, कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ admin.php का ऑलरेडी एक कंट्रोलर क्रिएटेड है। राइट, चाहो तो आप बना सकते हो नया कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे admin.php या किसी भी नाम से आप कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक नया फाइल एंड इसका नाम देता हूँ लेट्स से टेस्ट.php से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ php स्टार्ट, php क्लोज, क्लास बनाऊंगा एक क्लास टेस्ट नाम का, जो हमारा फाइल का नेम है। ठीक है, एक्सटेंड करेगा किसे, CI अंडरस्कोर कंट्रोलर को। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और इंडेक्स या किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हो। मैं लिखा इक्वल स्ट्रिंग, रन किया। यहाँ पे इस तरह अभी हमारा इस तरह का फ्रेम मिल रहा है। अब हमारा ये इंडेक्स फंक्शन है और कंट्रोलर का नाम क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट का कंट्रोलर का इंडेक्स फंक्शन अगर मेरे को रन करना है तो हम कैसे रन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा टेस्ट, ठीक है, और आपका फंक्शन का नाम। तो बाय डिफ़ॉल्ट
अगर कोई भी कंट्रोलर क्रिएट करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले वो ढूंढता है कि इंडेक्स नाम का फंक्शन बना है या नहीं, अगर है तो उसे वो आपको रन कर देगा, अदरवाइज यहाँ से आपको लिखना होगा इंडेक्स या जो भी फंक्शन का नाम है वो। जैसे मैं इंडेक्स लिखा, यहाँ पे लिख रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। कैसे रन होगा, तो इसके लिए आपको लगाना होगा index.php, index.php लगा स्लैश कंट्रोलर का नाम स्लैश आपका फंक्शन का नाम, हिट किया तो आपको अब दिख रहा है स्ट्रिंग। सो मेरे को index.php यहाँ पे URL सेक्शन में नहीं चाहिए। सो वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले index.php फाइल को जो हमारा ये दिख रहा है URL सेक्शन में, उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेटर का ये हमारा है ये आपका पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन यूज करके आपको मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दो और सर्च डॉक्स में आप लिख सकते हो रिमूव index.php फाइल, राइट, एंटर। कोऑर्डिनेटर URLs आपको मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कोऑर्डिनेटर URLs, इस तरह का मेरे को URL जनरेट बनाना है, राइट। अभी हम लोग का कैसा बन रहा है, इस तरह का, जहाँ पे index.php हम लोग को लिखना पड़ रहा है। सो रिमूव द index.php फाइल कैसे हम कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा .htaccess नाम का एक फाइल क्रिएट करना होगा। कहाँ पे क्रिएट करेंगे, हम अपने कोऑर्डिनेटर फोल्डर में क्रिएट करेंगे, राइट। यहाँ पे CI आपको दिख रहा होगा, राइट क्लिक करिए, न्यू फाइल, सेव कर दीजिए आप .htaccess से एंड पेस्ट देयर। ये कोड जो आपको मिल रहा है उस कोड को आप वहाँ पे पेस्ट कर दो। सेव किया, फिर से मैं रन करने का कोशिश करता हूँ, काम कर रहा है। रिमूव करता हूँ मैं index.php फाइल को, रिमूव किया, एंटर। अब हमारा ये बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है, राइट। ओके, सो .htaccess का काम हो गया, इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा और हमारा ये भी इंडेक्स फंक्शंस भी काम कर रहा है। सपोज मैं कोई और फंक्शंस क्रिएट करता हूँ, पब्लिक फंक्शन, लेट से मैं हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे लिखा इको हेलो, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिमूव कर दिया इंडेक्स को। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फंक्शन ही रन होगा, अगर हेलो को रन करना है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हेलो फंक्शन का नाम, देन आपको यहाँ पे हेलो मिल रहा होगा, राइट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें कि ये भी हमारा काम हो गया, ये भी हमारा काम हो गया। नेक्स्ट है कि एडमिन टेम्पलेट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। एडमिन सेक्शन आप कैसे बना सकते हो। तो हमारा क्या होगा, लोकल होस्ट CI टेस्ट हेलो को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अभी देखिए लोकल होस्ट CI में लिखा दिस इज कॉल्ड अवर मेन URL, राइट, दिस इज अवर बेस URL, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये कंट्रोलर का फाइल ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का अपना ओपन हो, अपना कोई कंट्रोलर मैं क्रिएट कर उसका कोई फाइल्स ओपन हो। सपोज मान के चलिए ये हमारा एडमिन टेस्ट नाम का कंट्रोलर, टेस्ट नाम का मैं डिफ़ॉल्ट उसे रखना चाहता हूँ कि टेस्ट का कंट्रोलर का इंडेक्स फंक्शंस हमारा रन हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन में जाएंगे और आपको एक मिलेगा कॉन्फ़िग सेक्शन, उसके अंदर एक routes.php आपको फाइल मिलेगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर दिया और वेलकम जो अभी यहाँ पे रेंडर हो रहा है आपका, इसे चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेस्ट, सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप जैसा देख सकते हो स्ट्रिंग, यानी कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर बन गया टेस्ट। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, राइट। अगर मेरे को एडमिन टेम्पलेट इंटीग्रेट करना होगा तो यहाँ पे लोकल होस्ट /CI मैं लिखूँगा। अगर एडमिन तो हमारा क्या होना चाहिए, एडमिन का लॉगिन पेज दिखना चाहिए। तो मतलब एडमिन अगर ऐसा होगा यानी कि उसके लिए मेरे को एक कंट्रोलर भी क्रिएट करना होगा, राइट। कंट्रोलर में जाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं admin.php से, ठीक है, सेव किया और यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा हमारा। इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन, एंटर किया तो जैसा देख रहे हो कि इंडेक्स फंक्शंस हमारा रन हो रहा है सक्सेसफुली, राइट। तो क्या हो, अगर मैं लिखूँ लोकल होस्ट /CI एडमिन तो हमारा लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए। तो लॉगिन पेज कैसे आएगा, तो उसके लिए हमारे पास एक व्यू सेक्शन है। व्यू सेक्शन के अंदर एरर्स है index.html। अगर ये वेलकम मैसेज को आप प्रिंट करवाना चाहते हो
अभी के लिए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं $this लोड व्यू, सॉरी व्यू आप लिखो यहाँ पे, और सिंगल कोट के अंदर आप वेलकम मैसेज नाम का जो फाइल है उसे आप पास कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे वेलकम मैसेज लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप जैसा देख रहे हो वेलकम मैसेज यहाँ पे कहीं पे इशू, अच्छा सेमी कॉलन में छोड़ दिया यहाँ पे, ओके सेव किया, तो जैसा आप देख रहे हो हमारा वो फाइल व्यू सेक्शन का रेंडर हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को इंटीग्रेट करना है यहाँ पे एडमिन टेम्पलेट, राइट। तो एडमिन टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा, ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड का मैं लिंक्स दे चुका हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल वो फ्री है, राइट। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। इसमें लॉगिन पेज, सारा पेज, साइनअप पेज, एवरी सारा का सारा पेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, राइट। चलते हैं वापस डाउनलोड सेक्शन में, मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ, डॉक्यूमेंट नहीं डाउनलोड में, जैसा कि देख सकते हो स्टार्ट बूटस्ट्रैप SV एडमिन 2 करके मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, और इसे एक्सट्रैक्ट भी मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, राइट। इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी सारा फोल्डर है, राइट, फोल्डर है, फाइल्स भी है। इसका लॉगिन पेज भी यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट, लॉगिन पेज है आपका ये, राइट, और आपको इंडेक्स पेज भी यहाँ पे होगा, राइट। तो इंडेक्स पेज ये हमारा डैशबोर्ड पेज होगा, राइट। तो इसे हम लोग को CI में इंटीग्रेट करना है। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो लॉगिन पेज को इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा फोल्डर्स आपको दिख रहा है इसे मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, राइट। चलते हैं अपने फोल्डर में, CI का फोल्डर में चलते हैं, C ड्राइव, जैम, htdocs, CI आपको मिल रहा होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दो एसेट्स नाम का, एसेट्स, राइट, और यहाँ पे एसेट्स होगा हमारा एडमिन का, तो मैं बना देता हूँ एडमिन का एसेट्स, admin/assets, क्योंकि इसके अंदर हम यूज़र्स का भी एसेट्स इंक्लूड करवाने वाले हैं। सो सभी को मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, एडमिन का एसेट्स है वो एडमिन का होगा, यूज़र का होगा तो यूज़र का एसेट्स नाम का मैं फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, राइट। यहाँ पे वो सारे फोल्डर को मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, इट विल टेक सम टाइम, ओके। तब तक हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने वापस सबलाइन में, और admin.php है, इंडेक्स फंक्शन है। मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे लिखूँ लोकल होस्ट /admin, तो हमारा लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए, किसका, एडमिन सेक्शन का, राइट। तो व्यू सेक्शन में चलते हैं, व्यू सेक्शन में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ यहाँ पे एडमिन नाम का, राइट, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ न्यू फाइल एंड सेव कर दे रहा हूँ login.php का, login.php से मैं इसे सेव कर दिया, राइट। तो इसे मेरे को रेंडर करवाना है, सपोज मैं यहाँ पे लिख दिया h1 टैग में हेलो दिस इज लॉगिन पेज, राइट, लॉगिन पेज, सेव किया। अब इसे रेंडर करवाना है आपको, तो मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस लोड व्यू कहाँ पे है, हमारा एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ admin/login, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो दिस इज लॉगिन पेज आपको दिख रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे कौन सा फाइल होगा, हमारा यहाँ पे ये वाला लॉगिन पेज होगा, इस पेज को मेरे को रेंडर करवाना है, राइट। तो जैसा कि मैं आपको बोला कि एडमिन एसेट्स के अंदर आपको CSS, इमेजेस, JS, SCSS एंड वेंडर्स, जो भी हमारा एडमिन टेम्पलेट में था हमारा, जो मैं एक्सट्रैक्ट किया था यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारा फोल्डर था मैं फोल्डर को वहाँ पे मैं रख दिया, राइट। अब मेरा लॉगिन पेज कहाँ पे है, तो दिस इज द लॉगिन पेज, ठीक है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में, ओके। तो ये हमारा लॉगिन पेज है, राइट, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ सबलाइन के login.php जो हमारा फाइल बना यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, सेव किया, और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए जैसा कि आपको मिल रहा होगा वेलकम बैक एंड दिस इज द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, इस तरह का आपको UI मिल रहा है। यहाँ पे CSS हमारा काम नहीं कर रहा है, तो CSS और JS को कैसे हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इंस्पेक्ट में, डेवलपर टूल में जाएंगे,
यहाँ पे आपको कंसोल सेक्शन दिख रहा है, काफ़ी तरह का आपको इश्यू मिल रहा होगा, एरर काफ़ी तरह का इश्यू आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो वन बाई हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो एडमिन डॉट पी एच पी को मैं अभी क्लोज कर दे रहा हूँ, इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। लॉगिन डॉट पी एच पी में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वेंडर है, हमारा सी एस एस है, तो ये हमारा डायरेक्टरी नहीं फाइंड हो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ये हमारा कहाँ पे है, एसेट्स के अंदर रखा हुआ है, एसेट्स के अंदर, राइट। तो इसके लिए क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले बॉडी सेक्शन में मैं जाता हूँ और यहाँ पे PHP स्टार्ट करता हूँ और PHP एंड किया और यहाँ पे लिखा इको बेस URL, क्या बेस अंडरस्कोर URL, सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ इसे। तो जैसे मैं बेस URL को इको करवाने की कोशिश किया तो यहाँ पे आ रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन बेस URL। तो इसे हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, एप्लीकेशन में जाइए, कॉन्फ़िग में autoload.php नाम का एक फाइल मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको URL को इंक्लूड करवाना है, राइट। तो हेल्पर में जाना है आपको और इस URL को इंक्लूड करवा दीजिए, यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हमारा यहाँ पे आपको मिल रहा है http://1CI, मतलब आपको बेस URL मिल रहा है। चाहते हो कि इस तरह का हमारा बेस URL बने तो इसे भी आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा autoload.php, यहाँ पे आप कहीं पे देखो कि बेस URL कहीं पे है या नहीं। सो यहाँ पे नहीं होगा हमारा। सो हम लोग चलते हैं, सॉरी, चलते हैं हम लोग कन्फिग फाइल और यहाँ पे आपको बेस URL मिल रहा होगा, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। कि आप चाहते हो कि इस तरह का बेस URL बने तो आप ये भी कर सकते हो। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखिए हमारा बेस URL चेंज हो गया, राइट। ओके, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इसे भी हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि हमारा बेस URL ये है, इस URL के इसके अंदर हमारा एसेट्स नाम का फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर जाना है और वहाँ पे CSS फोल्डर फाइंड करना है, तो हमारा सारा फाइल्स यहाँ पे मिल सकता है। कैसे करेंगे इसे सेटअप, तो मैं करता हूँ PHP स्टार्ट, PHP क्लोज और यहाँ पे लिख देता हूँ इको बेस URL, राइट। बेस URL में लिख दिया और इसके अंदर क्या करना है, एसेट्स नाम का फोल्डर है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हो। चलते हैं वापस, सी ड्राइव जैम htdocs के अंदर आप देख सकते हो CI एंड एसेट्स नाम का आपको फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर भी एक एडमिन एसेट्स नाम का फोल्डर है, राइट। और इसके अंदर आपको मिलेगा सारा फोल्डर, राइट। कैसे करेंगे हम लोग, तो एसेट्स के अंदर हमारा एडमिन एसेट्स, राइट। तो एडमिन एसेट्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसके बाद हमारा होगा ये CSS, राइट, स्लैश, इसे हम सिंगल कोट में कर दे रहा हूँ, चलिए डन। और इसका कोई नीड नहीं है तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा, सेव किया, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ से, इसका काम नहीं है। सो चलते हैं वापस ब्राउज़र में और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को इस तरह का फ्रेम मिल रहा है, राइट। चलिए, तो भी काफ़ी तरह का इशू आपको मिल रहा है, फ़ॉन्ट ऑप्शन का मिल रहा है, आपको वेंडर का मिल रहा है, इसे भी सॉल्व करना है, राइट। तो हमारा अब तक ये हमारा लगभग हमारा रेडी है एडमिन का लॉगिन टेम्पलेट, ठीक है। और भी जो इशू है वन बाई वन वो भी मैं रिमूव करता हूँ, राइट। कंसोल में जाइए, चलिए सेकंड हमारा दिख रहा है वेंडर का दिख रहा है, राइट। बूटस्ट्रैप बंडल है, SB एडमिन 2 है, ये सारा वेंड और ये ऑल मीन डॉट CSS है, ठीक है। इसे भी हम लोग वन बाई वन रिमूव करते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को और हमारा जहाँ जहाँ चेंज करना है वहाँ वहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया, वेंडर से लेके इसे कॉपी किया Ctrl+X और इसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, एसेट्स के बाद एडमिन एसेट्स और इसके बाद वेंडर, सेव किया, यहाँ पे इसका भी काम हो गया हमारा। नेक्स्ट कहाँ पे है लिंक ऐड, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो बीच में कहीं नहीं दिख रहा है, ओके, बॉटम सेक्शन में यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, सेव किया, डन डन, ठीक है। वन बाई वन इसे आप ऐड कर दो वहाँ पे, Ctrl+X, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। एक और है हमारा वेंडर सेक्शन,
इससे भी हम ऐड कर दे रहे हैं वेंडर के बाद। ओके ओके, इससे मैं पेस्ट कर दिया, डन। और इसके बाद हमारा क्या बचा, चलिए इसके बाद हमारा ये सेक्शन बचा, चलिए इसे भी हम फिक्स कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ से ये, ठीक है। और एक हमारा लास्ट में ये बचा, इससे भी हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। चलिए डन, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। और यहाँ पे एक इश्यू और आपको मिल रहा है एडमिन एसेट्स में वेंडर फॉन्ट ऑप्शन। ओके, फॉन्ट ऑप्शन का इश्यू आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको फॉन्ट ऑप्शन का यहाँ पे है। ओके डन, और ये भी हो गया हमारा। इसे हम कमेंट कर दे रहे हैं कुछ देर के लिए, सेव किया। अभी एक और इश्यू है हमारा, ओके, लोकल होस्ट एसेट्स, एडमिन एसेट्स। देखिए यहाँ पे एड एसेट्स के बाद एडमिन एसेट्स ये प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, तो इसे भी आपको फिक्स करना है। ओके चलते हैं, इसे भी फिक्स करते हैं। एसेट्स के अंदर एडमिन एसेट्स है, परफेक्ट है, ये भी कोई इशू नहीं है। और नीचे मैं देख लेता हूँ, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी डन है आई थिंक, और डन। तो भी इशू क्यों आ रहा है ये, फॉन्ट ऑप्शन का ही इशू आ रहा है ये, फॉन्ट ऑप्शन का इशू है। तो इससे काम मैं करता हूँ, इससे मैं यहाँ से एल निकाल ही देता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो भी हमारा वेंडर में यहाँ पे दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, लेट मी चेक, कहाँ पे है ये, I don't know, remove that। फॉन्ट ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे भी एक है, इसे भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। चलिए सेव किया, रिफ्रेश किया, और ये हमारा इशू चला गया। प्रॉब्लम था यहाँ पे, क्यों ऐसा आ रहा है वो भी देख लेते हैं। बेस यूआरएल एसेट्स में एडमिन वेंडर फॉन्ट ऑप्शन था ऐसा, आई थिंक यहाँ पे कुछ और दिया हुआ था, राइट। लेट मी चेक, या हम लोग का ऐसा था, गलत हम लोग यूआरएल पेस्ट कर चुके थे वहाँ पे, इसलिए ऐसा रहा था। ठीक है, चलिए तो इसे हम सही कर देते हैं, डन। सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, डन, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। चलिए इसे हम क्लोज कर दे रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं, और ये हमारा एडमिन का लॉगिन पेज बन के रेडी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है कि इसका डैशबोर्ड सेक्शन, राइट। कि अगर एडमिन सपोज यहाँ पे कोई लॉगिन करे, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करेगा तो डैशबोर्ड सेक्शन में जाएगा। तो डैशबोर्ड सेक्शन कैसे वो दिखे, मतलब इस तरह से दिखना चाहिए, तो उसे भी सेटअप करना है। तो वो हम कैसे सेटअप करेंगे, तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एडमिन के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ, dashboard.php से, राइट। सेव कर दिया। चलिए हम लोग कंट्रोलर में चलते हैं वापस, कंट्रोलर admin.php है, राइट। यहाँ पे मैं फंक्शन बना देते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। और इसे भी डैशबोर्ड पेज को भी मैं रेंडर करवा देता हूँ, राइट। चलिए पेज का नाम है डैशबोर्ड, तो यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड, राइट। डैशबोर्ड.php है बना हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूआरएल में डैशबोर्ड, राइट, तो आप देख सकते हो 404 पेज एंड नॉट फाउंड, राइट। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैं एडमिन वहाँ पे नहीं लिखा हूँ, admin/dashboard, राइट। मिल रहा है ब्लैंक पेज, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमारा नहीं है। चलिए तो अब डैशबोर्ड ये सेक्शन मेरे को ऐड करना है, इसका सोर्स कोड मैं उठा लेता हूँ यहाँ से,
पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सेव किया। चलिए इसको हम करते हैं रन। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे CSS इंक्लूड नहीं है, JS इंक्लूड नहीं है, तो इसे भी आपको इंक्लूड करना होगा, राइट। तो चलिए वन बाई वन इससे भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे था, सेम प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। PHP स्टार्ट किया, PHP क्लोज, और मैं यहाँ पे इको एंड बेस URL मैं लिखा, और इसके अंदर आपको लिखना होगा एसेट्स का स्पेलिंग सही है हमारा, ASSETS, सॉरी। एसेट्स के अंदर क्या है हमारा, एडमिन एसेट्स, और इसके अंदर हमारा होगा ये सारा चीज़, राइट। चलिए तो इतना चीज़ को मैं हर जगह ऐड कर दे रहा हूँ जहाँ जहाँ नीड है, राइट। यहाँ पे होगा हमारा, चलिए बॉटम सेक्शन में चलते हैं। बॉटम सेक्शन में यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव किया। इसे मैं क्लोज करके फिर से मैं ओपन करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे PHP का सिंटेक्स प्रॉपर नहीं दिख रहा है, राइट। अब ये हमारा प्रॉपर दिख रहा है, राइट। फर्स्ट वाला ये है हमारा, इसे हम ऐड कर दे रहे हैं। चलिए Ctrl X किया, यहाँ से स्लैश पेस्ट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ये सेक्शन है, Ctrl X स्लैश कर दिया, सेव हो गया हमारा। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, नीचे भी यही चीज़ करना होगा आपको, सभी जगह मैं स्लैश ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला है, इसे भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहे हैं। चलिए ये चीज़ है, ये भी हमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ। चलिए ये सेक्शन बचा है हमारा, इससे भी मैं कर दिया, इससे भी मैं कर दिया, डन। हमारा बचा है ये चीज़, इससे भी हम लोग इंक्लूड कर दे रहे हैं। चलिए ये हमारा है, इससे भी हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। और एक हमारा लास्ट बचा ये, चलिए सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपको, देखिए यहाँ पे आपको इमेजेस वगैरह नहीं मिल रहा है। राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इश्यू है। अभी भी काफ़ी तरह का इश्यू आपको मिल रहा है, राइट। jQuery इज नॉट डिफाइंड ऐसा आपको मिल रहा होगा, राइट। यहाँ पे 404 नॉट फाउंड, और भी चीज़ें हैं। इमेजेस वगैरह हमारा लोड नहीं हुआ है, देख सकते हैं, जैसा इमेजेस हमारा लोड नहीं है। चलिए तो इमेजेस भी हम लोग कर दे रहे हैं लोड, सेम चीज़ ही होगा बेस URL का। इसे मैं कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारा आई थिंक नहीं हुआ है, तो इससे भी मैं कर दे रहा हूँ jQuery min.js, राइट। ये हो गया है, इसे मेरे को रिमूव भी करना होगा यहाँ से, राइट। डन, और ये हो गया हमारा, डन 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 कंप्लीट। सेव करते हैं। चलिए अभी सिर्फ आपको इमेजेस का दिख रहा होगा, उसे हमें लोग को फिक्स करना है, राइट। चलिए तो इमेजेस कहाँ कहाँ है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए IMG से मैं सर्च करते हैं। चलिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ लिखना, PHP स्टार्ट, PHP एंड, इको बेस URL एंड एसेट्स हमारा हो गया ASSETS सॉरी, स्लैश एडमिन एसेट्स स्लैश, और ये आपका पाथ है। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। चलिए इस तरीके से आपको हर जगह करना होगा इमेज वाले पाथ में। और कहाँ इमेज है हमारा, तो वन बाई वन इमेज ढूंढ लेते हैं हम लोग। चलिए इमेजेस कहाँ है,
IMG से मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे भी है हमारा। चलिए इसे भी मैं इसे फिक्स कर लेते हैं, कंट्रोल X। चलिए ये भी हमारा हो गया डन, कॉपी कर लिया। चलते हैं फिर इमेजेस, यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ, कंट्रोल X किया, कंट्रोल V, राइट, कॉपी। चलिए और इमेज कहाँ पे, यहाँ पे भी हमारा, इसे भी हम फिक्स कर लेते हैं, कंट्रोल X किया। चलिए ये भी हमारा हो गया डन। और भी है कहीं पे, यहाँ पे भी है। चलिए बेस वर्ल्ड का सेक्शन में कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आई थिंक ये हमारा डायरेक्ट आ रहा है, तो इससे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा है, दो इमेज, आपको एक इमेज दिख रहा है, यहाँ पे भी है, तो इसे भी हम लोग फिक्स कर लेते हैं। चलिए ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट, और कहाँ है हमारा इमेज, तो और तो कहीं नहीं दिख रहा है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं कहाँ कहाँ इश्यू आ रहा है। हाँ जी, एक जगह और आ रहा है। चलिए कौन सा, ओ एंड ड्रॉ पोस्टिंग, ओके। चलिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक सेक्शन है, इसे भी हम फिक्स कर ले रहे हैं, कंट्रोल X किया और इसे भी मैं पेस्ट कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश, डन। तो हमारा ये इंटीग्रेट हो चुका डैशबोर्ड सेक्शन, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे एडमिन मैं किया, तो आपको ये लॉगिन पेज दिख रहा है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड सेक्शन में चला जाएगा। उसके लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट। डैशबोर्ड सेक्शन में आपको इस तरह का फ्रेम मिल रहा है, जहाँ पे एक भी एरर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, राइट। तो इस तरह से हमारा एडमिन टेम्पलेट को अपने CI के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम फ्रंट एंड को, कोई भी ई-कॉमर्स का टेम्पलेट मैं लूँगा और उस ई-कॉमर्स टेम्पलेट को मैं इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे CI में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।